बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन का एग्जाम्पल 4.1 फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ये एग्जाम्पल वेक्टर एडिशन पर बेस्ड है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें बताया है कि ट्रेन 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हो रही है और हवा चल रही है 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड रेन की और हवा ईस्ट टू वेस्ट इस डायरेक्शन में हो रही है। अब हमें बताना क्या है, इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। बस स्टॉप पर कोई बॉय बस का वेट कर रहा है तो वो अपना अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करे कि वो कम से कम बारिश से भीगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख चलिए बच्चों, अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है वेलोसिटी ऑफ रेन, इसको हमने वी लिख लिया है। ये है 35 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ विंड, इसको हमने वी लिख लिया है। ये हमें गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड और इसकी डायरेक्शन हमें ईस्ट टू वेस्ट गिवन है। अब हमें फाइंड करना है इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स का रिजल्टेंट। मीन्स हमें ये फाइंड करना है कि विंड की वजह से रेन की डायरेक्शन में कितना चेंज आ जाएगा, हवा चलने की वजह से अब जो बारिश की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी। जैसे ये डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड और इस तरह से ये है विंड की डायरेक्शन, तो हम इसका आइडिया तो ऐसे ही लगा सकते हैं कि ये जो रेन है अभी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो उसको हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से फाइंड कर लेंगे। अब डायग्राम देख लेते हैं। हमें विंड की डायरेक्शन ये गिवन है ईस्ट टू वेस्ट, तो हमने ये वेक्टर इधर ड्रॉ कर लिया। रेन की डायरेक्शन हमें वर्टिकली डाउनवर्ड गिवन है तो हमने ये वेक्टर इधर ड्रॉ कर लिया। अब हमें फाइंड करना है इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। हमने मान लिया कि ये है रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों का और ये रेन की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर है। मीन्स अब जो रेन की रिजल्टेंट डायरेक्शन आ रही है वो वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल शिफ्ट हो गई है। तो हम इन दोनों का अब रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम फाइंड कर रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड कि अब जो रेन की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी। तो यहाँ हमने ये वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा दिया है। ये दोनों ही वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, मीन्स 90 डिग्री पर हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो लगा दिया और यहाँ पर ये जो एंगल होता है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है वो है 90, तो हमने कॉस 90 रख दिया। अब ये जो टर्म है ये तो पूरी तरह से ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो अब जो r का मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, √VR² प्लस VW²। यहाँ हमने VR और VW की वैल्यूज रख दी हैं। ये दोनों 35 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 1225, 12 का स्क्वायर 144, इनको ऐड कर लिया और अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यही हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ r आ जाएगा। बच्चों, आप में से किसी को भी अगर ये स्क्वायर रूट ऐसे फाइंड करना नहीं आता है तो मैं आपको ये बता देती हूँ। हमारे पास नंबर है 1369, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम ये ऐसे पेयर्स बना लेते हैं और पेयर हम बैक साइड से बनाते हैं। अब यहाँ पर 13 है तो हमें इस तरह से इसका स्क्वायर रूट लेना है कि उस नंबर का स्क्वायर जो है वो 13 से कम रहे। मीन्स हम यहाँ पर अगर कर देंगे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 3 3 जा 9 तो ठीक है, 4 4 जा 16 इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ पर 3 ले लेंगे और यहाँ पर भी 3, तो 3 3 जा 9। अब हमारे पास यहाँ बच गए 4। अब ये 69 पूरा एक साथ यहाँ पर आएगा और जो ये नंबर है इसका हम डबल करके यहाँ पर लिख देंगे। 3 का डबल 6 और यहाँ अब एक और डिजिट आनी है इसका स्क्वायर देखने के लिए। अब यहाँ पर है 46, इधर है 6, तो अगर हम 6 7 जा करते हैं तो 6 7 जा 42, तो हम यहाँ पे 7 रखते हैं। अब 7 की 7 में मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, तो यहाँ 9 आ गया, ये 4, 6 7 जा, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 42, 42 प्लस 4 46, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर आया। ये जो 7 है हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये 37 आ गई है वैल्यू। तरह से ये हमें मैग्नीट्यूड मिल जाता है रिजल्टेंट का कि 37 मीटर पर सेकेंड है।
अब हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है, मीन्स अब हम ये एंगल थीटा फाइंड कर लेते हैं। ये थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से हम ऐसे ही ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जो इस वेक्टर के इक्वल होगा। तो अब ये वी डब्ल्यू यहाँ पर आ गया है, ये है वी डब्ल्यू वैक्टर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो टेन थीटा आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जिस साइड थीटा होता है वो साइड बेस होती है ना बच्चों, आपको पता ही होगा। तो अब हम टेन थीटा वी डब्ल्यू अपॉन वी आर ऐसे फाइंड कर लेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी डब्ल्यू अपॉन वी आर। यहाँ पर हमने दोनों की वैल्यूज रख दी हैं। अब इनको डिवाइड करके हमें मिल जाता है 0.343। बच्चों ये जो वैल्यू है ये ऐसी वैल्यू नहीं है कि थीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख पाएँ, जो हमें लर्न होती है टेबल उसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर लॉग टेबल यूज़ करते हैं। लॉग टेबल में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हमें वैल्यूज़ गिवन होती हैं जिनसे हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आपको 10 के लिए टेबल दिख रही होगी। उस टेबल से हमें इस वैल्यू के लिए नियर अबाउट 19 डिग्री की ये वैल्यू मिल जाती है, मीन्स ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 19 डिग्री। तो थीटा हमें 19 डिग्री मिल जाता है, मीन्स जो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे थी 19 डिग्री वर्टिकल के साथ शिफ्ट हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।